सारस्वत शब्द योगी, जिनके वचन, जिनके प्रवचन जन जन के हृदय में स्वर्णांकित हो रहे हैं और उनका जीवन भावना योग के माध्यम से गुणों का आयतन स्वतः ही बन रहा है। ऐसे पूज्य गुरुदेव के दिव्य श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, मेरा प्रश्न दो पक्षों से है। पहला तो युवा वर्ग है, वह धर्म से जुड़ना चाह रहा है, लेकिन उसे धर्म की क्रिया या धर्म के सिद्धांतों का बोध नहीं है। और दूसरी जगह पर वे लोग हैं जो पहले से धार्मिक क्रियाओं के ज्ञाता हैं, सिद्धांतों के जानकार हैं, लेकिन जब कोई युवा वहाँ जुड़ना चाहता है तो वो पुराने लोग उसे वहाँ पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो सीखना चाहता है, लेकिन इन्हें सिखाने की पद्धति नहीं होने से दोनों के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है। तो पूज्य गुरुदेव, आज आपके माध्यम से जन जन में ऐसा संदेश पहुँचे कि दोनों के बीच एक समन्वय हो जाए, वो सीखने के लिए और ये सिखाने के लिए तत्पर हो। नमोस्तु गुरुदेव। बहुत सुंदर। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अंकित भाई का जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे समाज के एक बड़े उभरते नगीन है और ये राहतगढ़ का सौभाग्य है कि आपके यहाँ मैं दोनों से मिला, अंकित से भी और विपुल से। विपुल है कि चला गया? ये दोनों मैंने देखा, इन लोगों में विद्वत्ता कूट कूट के भरी है, लेकिन विद्वत्ता के अहंकार से ये लोग मुक्त हैं। सबसे बड़ी बात ये है, विद्वत्ता होना और विद्वत्ता के बोझ से मुक्त होना जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। इनने अपने साधक जीवन के मार्ग को अंगीकार किया है और उस दिशा में चल रहे हैं। मेरा आशीर्वाद है, किसी तरह ज्ञान की आराधना करते हुए धर्म की प्रभावना करो। तुम्हारा सवाल बहुत ही सामयिक है। युवा वर्ग में धर्म के प्रति रुझान हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें उन्हें धार्मिक क्रियाओं के साथ उसके पीछे जुड़े हुए दर्शन का भी बोध कराएं। हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ रिचुअल तो बढ़ा है पर स्पिरिचुअल छूट रहा है। लोगों में धार्मिकता तो बढ़ी है, लेकिन धर्म दूर हो रहा है। धर्म को क्रियाओं तक सीमित रखना अच्छी बात नहीं है। धर्म को आत्मा में स्थापित करने से ही हमारा भला होगा। तो हमारे पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि हम ऐसी क्रांति करें जो नई पीढ़ी में रिचुअल को डेवलप करे, स्पिरिचुअल से रिचुअल, पहले स्पिरिचुअल फिर रिचुअल, साथ साथ चले। दूसरी बात, अगर कोई युवा आता है तो हमें उसे अवसर देना चाहिए, उसकी गलतियों को अनदेखा करना चाहिए। प्रायः जैसा आपने कहा, मंदिरों में नए लोग आते हैं तो हर मंदिर के एक आध दो मुकद्दम होते हैं, मैं उनको मुकद्दम ही कहते हैं, वो ठेकेदार। अब वो ही सब करता धरता बन जाते हैं, नए को मौका ही नहीं देते। और अगर कुछ नए व्यक्ति से गलती हो जाए तो उसे इस तरीके से टोक देते हैं कि दोबारा वो पाँव रखने की इच्छा नहीं रखते। उचित नहीं। मैं एक ऐसे सज्जन को जानता हूँ जो बड़े सुहृदय हैं, अच्छे धार्मिक हैं, और वो मंदिर में रोज़ सारा काम अपने हाथ से, सबसे पहले मंदिर आए, यहाँ तक कि झाड़ू भी अपने हाथ से लगाना पसंद करते हैं, द्रव्य धोना, सब कुछ करना। और कोई नया आदमी आए ना तो सबसे पहले अपना कलश उसको पकड़ा देते हैं। कभी बोली भी ले शांति धारा की, और कोई नया आदमी आ जाए तो बोले मेरी तरफ से तुम करो। और यदि कोई किसी से गलती हो जाए, कोई टोका टाकी करे तो बोले भैया टोकिए मत, हम लोग आखिरी में बोल ही लेते, भगवान से बिन जाने वा जान के रहे टूट जो कोई। भगवान नाराज नहीं होंगे, सीखने दो। बहुत सुंदर। गलतियों से ही सीखता है। और उस व्यक्ति का खुद का प्रभाव भी है कि उसके आगे कोई टोक नहीं पाता, तो उसका परिणाम ये है कि उस मंदिर में, जिस वेदी में वो व्यक्ति पूजा करता, युवाओं की लाइन लगी रहती, बाकी वेदियाँ सुनी रहती, बाकी में वो एक ही दो मुकद्दम टिके रहते हैं, कोई दूसरे नहीं रहते। तो ये एक ट्रेंड आना चाहिए। आप नयों को अवसर दीजिए, उनकी गलतियां हों तो उसकी क्रिटिसाइज मत कीजिए, उन्हें क्रिटिकाइड कीजिए। क्रिटिसाइज और क्रिटिकाइड में है तुमसे बनता नहीं है, गलती नहीं करना, मूवमेंट में मत टोकिए। अरे कैसे कर रहा, कर तो रहा है, भगवान सब माफ़ करते हैं। भगवान श्रद्धा देखते हैं, तुम्हारे शब्द नहीं। उसके बाद
एक तरफ बुलाइए, भैया तुम मंदिर आते हो, देख के बड़ा अच्छा लगता है, तुम जैसे युवाओं को देखकर मन हर्षित होता है। मैं बार बार सोचता हूँ कि मंदिर में युवा रहेगा तभी धर्म युवा रहेगा, अगर मंदिर बूढ़ों से भर जाएगा तो धर्म भी बूढ़ा हो जाएगा। धर्म को जवान बनाना है। तुम लोगों को देखकर हमारे मन में अपार हर्ष होता है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तुम जैसे लोग यहाँ हो। बस ठीक है, तुम पूजा वूजा शुरू करते हो, माना अभी शुरुआत है, पर तुम्हारी लगन बहुत अच्छी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ सिखा सकता हूँ, सीख जाओगे तो सोने में सुगंध हो जाएगा। तुम 10-5 मिनट पहले अगर आ जाओ, टाइम निकालो, तो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा डेली 10 मिनट दूंगा ना, तो हफ्ते भर में तुम सीख लोगे। इतनी उदारता दिखा लीजिए, इतनी आत्मीयता से बात कीजिए, सामने वाला आपका कायल हो जाएगा, आपको ही अपना गुरु मान लेगा और उसका जीवन आगे बढ़ जाएगा। ये लोगों में आना चाहिए। ठेकेदार मत बनिए, लोगों के प्रेरक बनने का मार्ग अपनाइए। बहुत सुंदर।